तो आइए फटाफट से स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले हम लोग सिनोनिम्स पर चलेंगे, ठीक है। कल का सेशन इससे भी शानदार करूंगा, वादा देके आप लोगों को ज्यादा हूं। आइए फटाफट से पहला लेते हैं हम लोग सिनोनिम्स के ऊपर, और सिनोनिम्स के ऊपर हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, सिनोनिम्स के ऊपर हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि हमारे सामने जो पहला वर्ड है दैट इज कॉल्ड पेरिलस। पेरिलस क्या होता है गाइस, आपको इस पेरिलस को अंडरस्टैंड कर लेना होगा, क्योंकि जो वर्ड पेरिल आता है, पेरिल कहीं ना कहीं वर्ड हार्म के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपको अंडरस्टैंड कर लेना बहुत बारीकी से कि जो वर्ड पेरिल है, पेरिल कहीं ना कहीं हमारे लिए हार्म के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पेरिल है, पेरिलस है, इम्पेरिल है, ये सब हार्म के सेंस में यूज किए जाते हैं। पेरिल को याद कर लो बहुत अच्छी तरीके से कि पेरिलस को सेंटेंस में हम लोग यूज कैसे करते हैं। तो पेरिल बड़ा इंपॉर्टेंट सा वर्ड हो जाएगा। उसके लिए 4 ऑप्शन है, हजार्डुअस है, रिगरस है, रिसाइलेंट है और रिक्वेस्टाइज्ड है। तो फटाफट मुझे कमेंट करके बता दो दोस्तों कि इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों आपका कमेंट बड़ा जरूरी होता है, बहुत ज्यादा जरूरी होता है। 24 लोग जुड़ चुके हैं, थैंक यू सो मच। रेनबो शॉर्ट्स, योगेश पाल, आदित्य गौतम, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। तो जल्दी से इसका आंसर करेंगे। इसका आंसर होगा हजार्डुअस, तो इसका मतलब हो जाएगा ए, इसका राइट आंसर है। लेकिन 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 कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त, इतने से काम चलने वाला नहीं है। अभी आपको जाना पड़ेगा थोड़ा और डिटेल में, थोड़े से और चीजों को हम लोग एलोबरेट करेंगे। थोड़ा सा हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर बाकी के जो वर्ड लिखे उनका मतलब क्या है। तो हजार्डुअस का मतलब हो जाता है इन्वॉल्विंग रिस्क और डेंजर टू समबडीज हेल्थ और सेफ्टी, यानी किसी की हेल्थ या सेफ्टी को लेकर के जो डेंजर है उसे हम लोग हजार्डुअस कहते हैं। और इसको याद करने का बहुत सिंपल सा तरीका है, बहुत सिंपल सा फंडा है। याद कर लो, हजार दुआ। एक ऐसा आदमी है जिसको 1000 दुआओं की जरूरत पड़ रही है, इसका मतलब उसकी हालत जो है बहुत ही रिस्क में है, उसकी हालत अभी खतरनाक है। तो हजार्डुअस अपने आप याद हो जाएगा। बात करेंगे दोस्तों अगले वर्ड की, दैट इज कॉल्ड पेरिलस। तो पेरिलस का मतलब भी होता है वेरी डेंजरस, जो मैंने आपके सामने डिस्कस किया। क्योंकि जो पेरिल वर्ड आता है वो आपको अंडरस्टैंड करना है कि वर्ड कभी भी पेरिल लिखा जाए, PERIL कहीं पर भी आ जाएगा तो हार्म की बात करेगा। अब वो पेरिलस बनाया जाए, इम्पेरिल बनाया जाए, कोई भी वर्ड बना लिया जाए, आपको उसको अंडरस्टैंड कर लेना है। अगले वर्ड की तरफ चलेंगे, दैट इज कॉल्ड रिगोरस। रिगोरस क्या होता है? रिगोरस का मतलब होता है डन केयरफुली विद अ लॉट ऑफ अटेंशन इन डिटेल। किसी चीज को बहुत ही अटेंशन के साथ पूरा करना क्या कहलाता है दोस्त? रिगोरस कहलाता है। तो रिगोरस भी आप लोगों ने अंडरस्टैंड कर लिया। अगला वर्ड है, अगला वर्ड क्या पढ़ा जाएगा? रेसिलेंट। रेसिलेंट का मतलब होता है एबल टू फील बेटर क्विकली, ठीक है, जिसका मतलब हो गया आफ्टर समथिंग अनप्लीजेंट हैज हैपेंड, जल्दी ही बड़े तेज अच्छा महसूस करना कुछ बेकार होने के बाद। कहने का तात्पर्य इतना सा है कि कुछ आपके साथ बेकार हुआ, इसके बाद आप सडनली कुछ अच्छा फील करने लगे, बेटर फील करने लगे बहुत जल्दी से, तो उसको कहा जाता है रेसिलिएंट। आई थिंक ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है दोस्त। चलिए हम लोग अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अगला वर्ड हमारे सामने लिखा हुआ है हर्डल। हर्डल के सामने 4 ऑप्शन है, आपको फटाफट कमेंट करना है। और एक बार जब तक देखते हैं 24 लोग देख रहे हैं हम लोगों को, जरा एक बार सेशन को शेयर कर दिया जाए दोस्तों। आपका शेयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक बार सेशन को शेयर करिए सभी लोग। थैंक यू सृष्टि निगम, अंशिका गुप्ता, सुरेंद्र, निखिल। मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है, क्या बात है आदित्य, हैकर 777, सक्षम दीक्षित, साक्षी निगम, बहुत बढ़िया, शानदार सभी लोग कर रहे हैं। एक बार जल्दी से क्लास को शेयर कर दें भाई सभी लोग। अभी 20 लोग ही जुड़ पाए हैं, अभी तो इस संख्या को डबल होना चाहिए कम से कम। जल्दी से क्लास को सभी लोग शेयर करिए। अतुल दीक्षित जय हिंद भाई, सक्षम दीक्षित जय हिंद। सी आंसर कर रहे हैं इसका हर्डल का। तो देखते हैं हर्डल का आंसर क्या होगा। एक थ्रो होता है, थ्रो मतलब फेंकना। अपोजिशन का मतलब जो पार्टी आपके विरोध में होती है उसको अपोजिशन कहते हैं। ऑब्स्टेकल का मतलब बाधा। सस्पेंशन का मतलब जो चीज सस्पेक्ट है, जो चीज कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में। तो हर्डल क्या होता है? हर्डल का मतलब होता है ऑब्स्टेकल मतलब बाधा। आदमी कहता है ना कि रास्ते में कोई रुकावट आ गई, कोई बाधा आ गया, उसको हर्डल कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है दोस्त? उसको हर्डल कहा जाता है। ये आपको अंडरस्टैंड करना है हर्डल। थोड़ा सा हम बात कर लें अगर ऑब्स्टेकल की, तो सिचुएशन एंड इवेंट दैट मेक इट डिफिकल्ट फॉर यू टू डू और अचीव समथिंग, उसको ऑब्स्टेकल कहते हैं। आप अपने सक्सेस के रास्ते पे आगे बढ़ेंगे तो आपको रोकने वाले टोकने वाले हजारों आएंगे, लेकिन मेरी बात याद रखना, आप लगातार आगे बढ़ते रहना, मंजिलें आपको जरूर मिलेंगी। कदम चूम लेती है खुद आके मंजिल, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत ना हारे। मेरे दोस्त अगर आपके पास जुनून है,
आपके इरादों में दम है तो आपको कोई नहीं हरा सकता। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि आप रास्ते पे जा रहे हैं, यहां पर आपका एम है और इस रास्ते पर आप आगे बढ़ रहे हैं, तो रास्ते में रोकने के लिए जो चीजें आएंगी उनको बाधाओं को क्या कहा जाता है, उनको हर्डल कहा जाता है, उनको ऑब्स्टेकल कहा जाता है। याद हो गया होगा आपको बहुत अच्छी तरीके से। अगला वर्ड हर्डल भी कुछ इसी तरीके से है। थ्रो मतलब फेंकना, अपोजिशन का मतलब होता है कि किसी चीज से हम लोग अपोजिट, आपने देखा होगा अपोजिशन वर्ड वहीं से बनता है, किसी के हम लोग विरुद्ध जा रहे हैं, अपोज कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट जा रहे हैं, तो अपोजिशन वर्ड आ गया। सस्पिशियन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अ फीलिंग दैट समबडी हैज डन समथिंग रॉन्ग, एक ऐसी फीलिंग इनलीगल और डिसऑनेस्ट, संदेह के घेरे में आ जाना सस्पिशियन। ऑब्वियस सी बात है, क्लियर हो गया होगा। दोस्तों 20 लोग हमें देख रहे हैं, रिक्वेस्ट है आप सभी से जल्दी से सेशन को शेयर कर दें एक बार, सभी लोग नहीं जुड़ते हैं। चलो भाई कोई बात नहीं, जिसको जुड़ना है जुड़े, नहीं जुड़ना है तो भाग जाए, मुझे कोई परवाह नहीं है। आ जाओ, ग्रीट को देखो फटाफट से, ग्रीट वर्ड को देखो फटाफट से। ग्रीट का मतलब क्या होता है, वेलकम करना। हॉस्टाइल माने तो दुश्मनी हो गया। अनसोसिएबल, अनसोसिएबल का मतलब जो सामाजिक बिल्कुल नहीं है। अलूफ, तो अब फटाफट बताना है ग्रीट क्या होता है। तो ग्रीट का मतलब सिंपल सा है, वेलकम कर देना। ग्रीट, वेलकम, वेलकम का मतलब क्या है, टू से हेलो टू समबडी इन फ्रेंडली वे व्हेन ही अराइव समवेयर। जब आदमी किसी जगह पे आता है, वहां पर अराइव एट समवेयर क्यों नहीं किया गया, मुझे इसका आंसर चाहिए। कितने लोग हैं जो इसका आंसर कर पाएंगे कि यहाँ अराइव एट समवेयर क्यों नहीं किया गया। मुझे फटाफट से आंसर करें कि अगर अराइव एट समवेयर कर देते तो गलत क्यों हो जाता, कमेंट करें। दूसरा, ग्रीट का मतलब भी वही है, हॉस्टाइल माने वेरी अनफ्रेंडली। एग्रेसिव वर्ड जो है वो अच्छा सा है, एग्रेसिव वर्ड। एग्रेसिव वर्ड आपको अंडरस्टैंड करना है कि एग्रेसिव का मतलब भी कहीं ना कहीं क्या होता है, हॉस्टाइल होता है। एक वर्ड आता है पग्नासियस, पग्नेसियस का मतलब भी कहीं ना कहीं दुश्मनी होती है, पग्नेसियस आपको याद कर लेना है। पग्नेसियस को याद कर लो, पंगा करने वाला, पंगा करने वाले लोग हमेशा क्या होते हैं, दुश्मनी वाले होते हैं। हॉस्टाइल को याद कर लो, हॉस्टल में रहने वाले लड़के हमेशा पंगा कर लेते हैं, तो हॉस्टाइल पग्नेसियस याद हो जाएगा, एग्रेसिव आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग कहानी को आगे बढ़ाते हैं दोस्त, और देखते हैं अनसोसिएबल। अनसोसिएबल का मतलब होता है नॉट एंजॉइंग द कंपनी ऑफ अदर पीपल। इसका मतलब वो आदमी ग्रेगेरियस नहीं है। एक बहुत अच्छा वर्ड आता है, ग्रेगा वर्ड आता है, तो वहां से एक वर्ड बन जाता है ग्रेगेरियस। और ग्रेगेरियस का मतलब वो आदमी कैसा है, जिसको भीड़ पसंद है, झुंड पसंद है। इसका मतलब लोग उसको पसंद है, वो लोगों के बीच में रहना चाहता है, उसको कहा जाता है ग्रेगेरियस। और ग्रेगा वर्ड का मतलब भी होता है क्राउड। ग्रेगा वर्ड अंडरस्टैंड करना है, जब आपके मार्क्स ऐड हो रहे होते हैं तो उसको एग्रीग्रेट कहा जाता है, आपके एग्रीग्रेट मार्क्स कितने हैं। और जब लोग इकट्ठा हो रहे होते हैं तो उसको कॉन्ग्रीगेट कहा जाता है। और हम लोगों को कहा जाता है भाई मैन इज अ ग्रेगेरियस एनिमल, यानी इसको लोग पसंद है, इसको लोगों की कंपनी पसंद है, लोगों की कंपनी को एंजॉय करता है। तो ग्रेगा वर्ड वहां से आ गया। तो अनसोसिएबल का मतलब क्या है, वो आदमी ग्रेगेरियस नहीं है। लोगों के बीच में अगर कोई अपनी बात को रखता हो तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है इकोसेंट्रिक। इकोसेंट्रिक वर्ड भी यहीं से आपको याद कर लेना है, क्योंकि लोगों की बात आ रही है तो इकोसेंट्रिक भी अंडरस्टैंड कर लेना है। अगर ये सारे शब्द क्लियर हो गए होंगे तो अलूफ, अलूफ का मतलब होता है नॉट फ्रेंडली और इंटरेस्टेड इन अदर पीपल, जो लोगों में इंटरेस्टेड नहीं है, कहीं ना कहीं हॉस्टाइल, अनसोसिएबल, ये तीनों एक ही मतलब दे रहे हैं। ध्यान से समझने वाली बात क्या आ रही है, समझने वाली बात ये आ रही है कि अगर सेंटेंस में कभी भी कंटेंट लिखा जाए, कंटेंट लिखा जाए या इंटरेस्टेड लिखा जाए तो उसके साथ क्या लिखा जाता है, इन लिखा जाता है। समझने वाली बात ये। बात करेंगे आगे, अगला वर्ड है हमारे सामने एडवोकेट। एडवोकेट का मतलब क्या होता है, आई थिंक हर किसी को मालूम होगा एडवोकेट क्या होता है। प्रोनाउंस करना, सपोर्ट करना, डिटरमाइन करना या प्रिडिक्ट करना। चलो फटाफट से मुझे इसका आंसर करो सभी लोग। क्लास अभी भाई शेयर नहीं हो रही है, क्लास अभी शेयर नहीं हो रही है। आयुष मिश्रा जय हिंद, काजल गुप्ता, विवेक, दीपक प्रजापति। चलो 25 लोग जुड़ चुके हैं, जल्दी से इसको 50 लोगों पर कन्वर्ट करिए सभी लोग। जिम्मेदारी आप सभी की है, अगर आप सब कर सकते हैं तो। शशिकांत मिश्रा भी आंसर कर रहे हैं। वेर इज योर फोन, आंसर आंसर आंसर। निखिल वर्मा, रेनबो शॉर्ट्स, कैडेट, दीपक प्रजापति कह रहे हैं प्रोनाउंस करना। देखो, एक वर्ड होता है वोका। वोका वर्ड आपने देखा होगा,
वोकाबुलरी वहीं से बनती है। दो लोगों की बातों को जोड़ देने वाला एडवोकेट कहा जाता है, उनको सपोर्ट करने वाला। वोकेशन कोर्सेज होते हैं, जब आप स्पीकिंग करोगे तो आपको बताया जाएगा। तो प्रोनाउंस का मतलब तो होता है किसी चीज का उच्चारण करना। प्रिडिक्ट का मतलब क्या है, पहले से ही आभास हो जाना। ओमेन जिसके लिए एक वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, बहुत प्यारा सा वर्ड है, मैं बहुत टफ नहीं पढ़ा रहा हूं, एकदम बेसिक से एडवांस बात की गई है। तो मैं भी स्टार्टिंग क्लासों में बेसिक वोकैबुलरी लेकर के चल रहा हूं, जो इंटरमीडिएट लेवल है। धीरे धीरे फिर मैं अपर इंटरमीडिएट लेवल लेकर के चलूंगा। इसके लिए एक वर्ड आता है ओपन, ओमेन, एक वर्ड आता है ऑगरी, ये सारे वर्ड आते हैं। अच्छा, अगर वर्ड लिख दिया जाए AUGAR, ऑगर का मतलब क्या होता है? तो कल मुझे जहां तक याद आ रहा है कि हम बैठ करके अरुण सर के साथ लंच कर रहे थे, तो उन्होंने हमसे पूछा, विनय सर ऑगर का मतलब क्या होता है? हमने कहा सर ऑगर का मतलब हमें नहीं पता, ऑगरी पता है हमें, आभास। तो उन्होंने कहा देखो, जिससे छेद नहीं किया जाता है पहाड़ों में, अभी रिसेंटली वर्ड यूज किया गया था जब 41 मजदूर फंसे हुए थे, जो टनल बनाई जा रही थी धस गई थी, तो उसको ऑगर कहते हैं। गांव में जिसको वर्मा कहा जाता है, उसी का बड़ा रूप इलेक्ट्रिक वाला, उसको कहा जाता है ऑगर। GAR है, वो UR है, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। तो इसका आंसर अपने आप क्लियर है, सपोर्ट हो जाएगा। सपोर्ट, टू हेल्प और इनकरेज समबडी और समथिंग बाय सेइंग शोइंग दैट यू आर एग्री विद हिम। ठीक है, ये बड़ा सिंपल सा है, उसको बताने की नीड नहीं है। एडवोकेट क्या होता है? किसी को पब्लिकली सपोर्ट करना। एडवोकेट, भाई एडवोकेट क्या काम करता है? 27 लोग जो देख रहे हैं, आप सभी से निवेदन है कि कृपया क्लास को जरा डबल कर दें। 27 से जल्दी से 30, अच्छा 30 हो गए, तो 30 से जल्दी से 60 हो जाओ। धीरे धीरे आंकड़ा 100 तक पहुंचना है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग इस तरीके से प्यार भरे कमेंट करते हो। और जैसे ही आज सभी लोग 50 पहुंचोगे, मैं एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करने वाला हूं आप लोगों के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, कुछ भी पेड नहीं रहेगा। 31 हो गए, जल्दी से सभी लोग 50 पहुंचो। इसके बाद एक अनाउंसमेंट है, बाई वन गेट वन फ्री वाला, ठीक है? यहाँ कुछ भी कोर्स खरीदने की बात नहीं होगी, यहाँ कोई ऑफर नहीं आएगा, दीपावली ऑफर, होली ऑफर। मजाक बना रखा लोगों ने पढ़ाई को, दीपावली ऑफर आ गया तो कपड़े की दुकान है क्या पढ़ाई? दीपावली ऑफर, नया साल ऑफर, होली ऑफर, कोई ऑफर नहीं होता। पढ़ाई करो मन से, केवल मेरा मॉक अटेंड करते रहो, सारे सिलेक्शन तुम्हारे हो जाएंगे, चाहे जिस एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रहे हो। अगला वर्ड देखो, प्रोनाउंस। प्रोनाउंस माने उच्चारण करना। डिटरमाइन का मतलब होता है डिस्कवर द फैक्ट्स अबाउट समथिंग, किसी चीज के बारे में फैक्ट को डिस्कवर करना, उसको कहा जाता है क्या? उसको कहा जाता है डिटरमाइन। और प्रिडिक्ट माने फॉरकास्ट करना। फॉरकास्ट का मतलब फॉरटेल करना। एक सेंटेंस मुझे याद आ रहा है, उस सेंटेंस को पहले लिख देना चाहूंगा। सेंटेंस ये था, ओहो, सेंटेंस ये था कि सेंटेंस ये था, ही विल टेल, या ही foretells फ्यूचर इवेंट्स। कमेंट करो गलती क्या है दोस्तों, फटाफट से कमेंट करो। 33 देख रहे हैं, वाह भाई वाह, क्लैपिंग आप सभी के लिए, आपके सपोर्ट में दम है। तो ही foretells फ्यूचर इवेंट्स, जल्दी बताओ दोस्तों गलती क्या है इसमें। 29 देख रहे हैं, बहुत सही। घटते बढ़ते रहते हैं क्या? तो शेयर करने गए होंगे। तो देखो मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ, फ्यूचर इवेंट्स इसके साथ नहीं आएगा, गलती ये है। फोरटेल का मतलब ही होता है प्रिडिक्ट कर देना, प्रोफेसिव वर्ड इसी से आ जाता है, प्रिडिक्ट कर देना, ओमेन कर देना, ऑगर कर देना, फॉरकास्ट कर देना, ये सारे वर्ड यहीं से निकल करके आते हैं। तो इसके साथ आपको फिर से कोई फ्यूचर इवेंट लिखने की जरूरत नहीं है। अगले वर्ड को देखो, टेमेरिटी का मतलब क्या होता है? टेमेरिटी का मतलब क्या होता है, जल्दी से मुझे बताओ। टेमेरिटी का मतलब क्या होता है, कमेंट करो दोस्तों। टेमेरिटी का मतलब क्या होता है, कमेंट करो फटाफट से। वेराइटी क्या होता है, ऑडासिटी क्या होता है, सिंप्लिसिटी क्या होता है, पाउसिटी क्या होता है? एक बड़ा अच्छा सा वर्ड मुझे याद आ रहा, मैंने कहीं सुना था, पॉपर का मतलब होता है गरीबी। इसको याद कर लो, पाव पर, जिन लोगों की जिंदगी पाव पर जिन गुजर रही, इसका मतलब वो बहुत ही गरीब है। पाव पर, पाव पर, पॉपर, पाव पर, जिनकी जिंदगी पाव पर गुजर रही है, पॉपर उसको कहा जाता है। ठीक है, वेरिटी, ऑडासिटी, सिंप्लिसिटी, पावसिटी, क्या होगा आंसर?
ऑडासिटी आंसर होगा। जो लोग कर रहे हैं बी, एक बार इन लोगों को कमेंट देख लेते हैं, जिसका मतलब होता है दुस्साहस करना। इक्विवोकेट का मतलब नहीं होता विवेक राज शर्मा, इक्विवोकेट कोई वर्ड नहीं है। हैकर उपनयन शाह, हाँ बिल्कुल सही है। आदित्य गौतम, कैडेट शशिकांत, सूरज कुमार, आयुष सिंह चौहान, आदित्य विजय तिवारी, सूरज कुमार, चलो बहुत अच्छा भाई सभी का। रोमन रिंग्स, निखिल, एनडीए में बिल्कुल 180+ आ जाएगा, लाना नहीं है, छीन के लाना है, परेशान मत हो। अबे कोई तोप होता है क्या पेपर? कोई पेपर ले आओ, सारे पेपर यहीं से निकलेंगे। अभी तो 3 दिन हुआ मुझे मॉक लेते हुए, कितनी सारी वो कैब आपको करा डाली, और मैं कह रहा हूँ सेशन को आज शेयर करके 50 करो। 37 हो गए, वेरी नाइस। सेशन को शेयर करके 50 करो, इसके बाद मैं एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ आज। टेमेरिटी का मतलब होता है कि तूने मेरी टी पी ली, टेमेरिटी, इतना दुस्साहस। दुस्साहस के लिए ऑडासिटी यूज किया जाता है कि ऑडी में बैठ के सिटी में चलते हो, लोगों के ऊपर कहां से उछलते हो, तुम्हारा इतना दुस्साहस देख के हमें अच्छा बिल्कुल नहीं लगता। तो दुस्साहस के लिए टर्म इस्तेमाल किया जाता है, कौन सा? टेमेरिटी, वेरिटी, सॉरी ऑडासिटी। तो दोनों सिनोनिम्स हो जाएंगे, आंसर बी इसका सही हो जाएगा। वेरिटी का मतलब क्या होता है मुझे वो बता देंगे आप लोग। ऑडासिटी का मतलब ब्रेव बट रूड एंड शॉकिंग बिहेवियर। बहादुर तो बहुत ज्यादा है लेकिन रूड बिहेवियर है, दुस्साहसी जिसको कहते हैं। दुर्शासन भी इसी से वर्ड याद कर लिया करो। ब्रेव तो बहुत ज्यादा है लेकिन बिहेवियर में रूड है। अगला देखो, टेमेरिटी का मतलब भी वही होता है कि कॉन्फिडेंट बिहेवियर है। एक वर्ड आता है फिड। अब चलिए थोड़ा सा हम लोग रूट की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा सा एलोबरेट करते हैं चीजों को। एक वर्ड आता है फिड, फिड का मतलब होता है ट्रस्ट, यहीं से वर्ड बन जाता है फिडिलिटी। फिडिलिटी का मतलब होता है विश्वास, यहीं से वर्ड बन जाता है कॉन्फिडेंट, जब आदमी को अपने ऊपर विश्वास हो जाता है कॉन्फिडेंट। और यहीं से वर्ड बन जाता है कॉन्फिडेंट, जिसके ऊपर विश्वास किया जा सके। यहीं से वर्ड बन जाता है बोनाफिडे। इसको बोनाफाइड नहीं पढ़ते, बोनाफिडे पढ़ते हैं, बोनाफिडे। और एक वर्ड बोना मतलब पॉजिटिव, और एक वर्ड बन जाता है इसे मेलाफिडे। तो ये सारे वर्ड भी आपको याद होने चाहिए निगेटिव। तो फिड का मतलब भी ट्रस्ट होता है, फिडेलिटी वगैरह आपको सब अपने आप क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। ठीक है, चलो 35 लोग देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अगला वर्ड देखती है वेरिटी। वेरिटी का मतलब होता है ट्रुथ, लेकिन याद कैसे रखोगे? वेरिटी को याद कर लेना भैया, वेरिटी मतलब ट्रुथ होता है, याद कर लेना। मैं बहुत सारी वेराइटी नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि मैं बहुत ज्यादा ट्रुथ हूं, तो वेरिटी मतलब ट्रुथ याद कर लो। सिंप्लिसिटी आप समझते ही हो। पॉसिटी का मतलब होता है स्मॉल अमाउंट ऑफ समथिंग दैट इज कॉल्ड पॉसिटी। भैया कोई कहे कि तुम्हारी सिटी कितनी बड़ी है, तुम्हारी सिटी कितनी बड़ी है, तो हम सिंपल सा कहेंगे पाव भर की तुम्हारी सिटी है। वैसे तो होने चाहिए 1 केजी की। 1 केजी का मतलब बहुत बड़ा, और 1 केजी के आदमी 1 केजी के आगे एक पाव कितना है? एक पाव मतलब 250 ग्राम, और कहा ये 1000 था। तो ये जो 250 ग्राम्स है ये तो बहुत स्मॉल अमाउंट है ना। तो पाव सिटी, तुम्हारी सिटी पाव भर की है, तो बस स्मॉल अमाउंट याद हो गया होगा यहाँ से। अगले को ले इडियम एंड फ्रेजेस पढ़ लो। उससे पहले मैं जरा एक बार आप लोगों से बातें करूं। 37 देख रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप लोगों से जल्दी से क्लास को शेयर करके और आगे तक पहुंचा दीजिए। जरा इसमें क्लास ओपन कर दीजिए। हमारे बड़े पापा जो कि आर्मी में सूबेदार मेजर रह चुके हैं, वो हमेशा एक बात कहते हैं, और वो बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि अगर आपके कलम में ताकत है और बाजुओं में दम है तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। और दोस्त बिल्कुल यकीनन याद रखना, अपने ऊपर विश्वास रखना, यादों में, इरादों में, व्यवहार में हमेशा हौसला रखना, ईमानदारी रखना, निश्चित ही आप एक अच्छे इंसान बनेंगे। सफलता वो नहीं है कि आप कोई जॉब अच्छी सी पालो, सफलता वो है कि जब आप खुद से खुद को देखो तो ये कह सको कि हाँ हम जस्टिस कर रहे हैं। खुद से अगर खुद की नजर ना मिल सकी तो फिर ये बेवफाई है। ठीक है, क्या है, समय का न्याय करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती। क्या बात है। अनाउंसमेंट हम कर देंगे, अनाउंसमेंट हम कर देंगे। 50 तक तो पहुंचाओ हमें सभी लोग क्लास शेयर करके। 37 लोग हैं,
और बहुत बड़ी अनाउंसमेंट होगी, बहुत बड़ा तोहफा होगा। चलो जितने लोगों के नाम नहीं पढ़ पाते, अलंकार त्रिवेदी जय हिंद, हैकर काजल जय हिंद सभी को। चलो भाई, कमेंट पढ़ने के लिए मुझे झुकना पड़ता है। चलो पहली फ्रेज देख लेते हैं, विद माइट एंड मेन का मतलब क्या होता है। कमेंट कमेंट कमेंट, 4 ऑप्शन दे रहा हूं, विद फुल रिस्क, विद फुल फोर्स, हैविंग फुल कॉन्फिडेंस, विद फुल ब्लेसिंग। तो जल्दी बताओ विद माइट एंड मेन का मतलब क्या होता है। विद माइट एंड मेन का मतलब क्या होता है, कमेंट करिए फटाफट से। विद माइट एंड मेन, तो विद माइट एंड मेन का मतलब होता है विद फुल फोर्स, पूरी ताकत के साथ। He opposed the decision with might and main, उसने डिसीजन का पूरी ताकत के साथ विरोध किया। विद माइट एंड मेन, माइट मतलब जितना कर सकता था, मेन विद माइट एंड मेन का मतलब होता है विद फुल फोर्स। अगले वर्ड की तरफ बढ़ेंगे दोस्त, दैट इज कॉल्ड कट शॉर्ट। कट शॉर्ट का मतलब क्या होता है, कमेंट करिए। कट शॉर्ट का मतलब क्या होता है, कमेंट करिए। रोमन रिंग, सक्षम दीक्षित, विवेक, हैकर, राधा, बहुत अच्छा। उत्कर्ष गौतम, चलो कट शॉर्ट का क्या मतलब होता है, डिलीट कर देना, प्रेज करना, इंटरप्ट करना, या स्लाइस इनटू स्मॉल पीसेस, या स्मॉल पीसेस में उसको काट डालना। देखते हैं किसके आंसर आते हैं। कितने लोग हमें पहली बार देख रहे हैं क्लास में, जरा वो कमेंट करें। जो लोग नए नए जुड़े हुए हैं कमेंट कर दें एक बार। तो कट शॉर्ट का मतलब होता है इंटरप्ट करना। ऐसे समझ लेना, शॉर्ट बन रहा हो था, आदमी ऐसे एक्टिंग करके शॉर्ट बना रहा था, hey, I am Vinay Misra and I am going to discuss a very 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 important lecture। तब तक किसी ने कहा कट, लो इंटरप्ट कर दिया। ना इंटरप्ट करता तो पूरा पूरा शॉर्ट बन जाता। तो कट शॉर्ट का मतलब होता है इंटरप्ट, इंटरवेन करना। इंटरवेन समझते हो क्या, डिस्टर्ब करना, इंटरप्ट करना, ठीक है। अगला देखो, रफल समबडीज फीदर, फादर नहीं है, फीदर। रफल समबडीज फीदर का मतलब क्या होता है, गैम्बल। गैम्बल मतलब जुआ खेलना, escape रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच निकलना। एनॉय समबडी, एनॉय के साथ हैट आता है, याद रखिएगा। सरप्राइज के साथ हैट आता है, किसी को एनॉय करना, डिस्गस्ट करना, खिजाना, या शो कंटेम्प्ट फॉर, या किसी के लिए कंटेम्प्ट दिखाना। तो जल्दी मुझे बताओ क्या होता है रफल समबडीज फीदर। मेरा फोन किधर है, यहां कुछ होना चाहिए कमेंट दिखने के लिए। यहां लगवाते हैं टीवी वॉल पे। रोमन रिंग्स नहीं। मिस्टर जोकर कह रहे हैं जय हिंद सर, हम पहली बार आपकी क्लास देख रहे हैं। मिस्टर जोकर, ये नाम भी हम पहली बार आपसे सुन रहे हैं। बधाई हो कि आप हमारी क्लास में हैं। बेटा फोन पकड़ लो, जब मांगेंगे तब दे देना हमको। रफल समबडीज फीदर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एनॉय समबडी, किसी को खिजा देना। रफेल वर्ड को इस तरीके से याद कर लो, रफ। किसी आदमी के फीदर, यानी फीदर का मतलब वैसे क्या होता है, पंख होता है। किसी आदमी के फीदर को, किसी आदमी के पंख को आपने एकदम रफ कर दिया, एकदम रफ। तो रफल समबडीज फीदर का मतलब हो गया एनॉय समबडी, किसी को खिजा देना। अगले वर्ड पे चलेंगे, बैड ब्लड का मतलब होता है क्या, वार, इल फीलिंग, थ्रेटिंग एटीट्यूड, या इन अ इन्फेक्टेड स्टेट ऑफ बीइंग। वार का मतलब, अब वार छिड़ी है, जंग छिड़ी है। इल फीलिंग, अरे वार तो आपके अंदर होनी चाहिए, जब एक मन कह रहा हो कि चल भाई पढ़ाई करते हैं, दूसरा मन कह रहा नहीं नहीं सो जाते हैं, पढ़ाई कल से करेंगे। असली वार तो उस समय होनी चाहिए, असली वार तो उस समय होनी चाहिए। बैड ब्लड का मतलब क्या होता है, वार, इल फीलिंग, थ्रेटिंग एटीट्यूड, या इन एन इफेक्टेड स्टेट ऑफ बीइंग। तो आपको बहुत सिंपल सा याद रखना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। इसका मतलब होता है इल फीलिंग, यानी
दुश्मनी की भावना, बेकार भावना, इल फीलिंग, ये इसका आंसर हो जाएगा। लाफिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट ऑफ लव, स्टोर हाउस ऑफ जोक, एन ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर, स्टॉक ऑफ हाई वैल्यू। आंसर करें। 42 लोग जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का 42 होने के लिए। 8 लोग और जुड़िए, इसके बाद मुझे अनाउंसमेंट करनी है आज, बहुत बड़ी अनाउंसमेंट आज होने वाली है। 42 आर वाचिंग मी नाउ, थैंक यू सो मच। तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत अच्छा। कमेंट अगर किसी बच्चे का हो ज्यादा कुछ लिख रहा हो मतलब तो हमको बता दीजिएगा, ठीक है? किसी के भी कमेंट हो। लॉफिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट ऑफ लॉट, इसका मतलब क्या होता है? हंसने का कोई विषय। तो आंसर ही हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग कॉमन एरर की तरफ। चलो पहले मुझे कमेंट करके बताओ, यहां तक क्लास में मजा आया सभी को? किसी को बम फूटा क्या? हाँ भैया, पता नहीं कहां कुछ फूटा है कहीं पर। कॉमन एरर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। मैं तो डर ही गया था, बाहर पटाखों की आवाज थी, बहुत तेजी से भ्राम हुए, हमने कहा क्या हो गया। 44 लोग जुड़ चुके हैं, 6 लोग और जुड़ जाओ, 50 हो जाओगे। मैं वादा करता हूं आप सभी से कि आज बहुत बड़ा तोहफा आप लोगों को मुफ्त में देकर जाऊंगा, जल्दी से। कॉमन एरर के क्वेश्चन में पहला है मोहन विशेष ही विल बी रिचर। जल्दी से इसका आंसर दो, जल्दी से इसका आंसर करो सभी लोग, जल्दी से इसका आंसर करो। कितने लोग हैं? भूकंप आ गया क्या? अरे हैकर तुम्हारे रहते कैसे आ सकता है? क्या बात है मिस्टर जोकर, वाह भाई वाह। उत्कर्ष, योगेश पाल, शिवनंदिनी, आयुष, राधे, मैथमेटिक्स। चलो कमेंट सभी लोग। 43 लोग जुड़े हो लेकिन लाइक केवल 27 लोगों ने किया है। ये क्या भैया, मैं अच्छा नहीं पढ़ा रहा हूं क्या? हम्म। देखो एक बात बताएं, जब कभी प्रेजेंट की अधूरी इच्छा बतानी हुआ करे तो वर का इस्तेमाल किया करो। ही विशेष का मतलब मोहन विश करता है कि वो डॉक्टर व रिचर हो जाए, है वह नहीं वो रिचर। तो प्रेजेंट की अधूरी इच्छा के लिए वर लगाते हैं स्टेट बताने के लिए, पास्ट की अधूरी इच्छा के लिए हैड बीन लगाते हैं। अगर यहीं पर विज्ड हो गया होता तो यहाँ हैड बीन करना पड़ता। तो बस यहाँ वो कुछ मत करो, यहाँ पे चुपचाप ला करके क्या लगा दो, वर लगा दो, एकदम सही हो जाएगा, ही वर रिचर। तो इसका मतलब आंसर भी इसका क्या होगा? करेक्ट होगा। I am not familiar with all the important places in this town, although I had been living here for 2 years. चलो जल्दी से मुझे इसका आंसर दो फटाफट सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 12 में बहुत कुछ सीखने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत कुछ सीखने वाला है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 फटाफट आंसर करिए सभी लोग। रेनबो शॉर्ट्स कर रहे हैं, अच्छा पढ़ाते हैं मिस्टर जुर्को, कहते हैं अच्छा पढ़ाते हैं। चलो रिचर इसलिए हुआ, देखो जैसे मैंने कभी सेंटेंस लिखा, पूछे रिचर क्यों हुआ, मैं बताता हूं। जैसे हमने सेंटेंस लिखा कि आई एम रिच, ये सही है, आई एम रिचर कर दोगे गलत हो जाएगा। बट अगर मैं ये कह दूं आई वांट, ये आई वांट रिचर टुडे, ये भी सही हो जाएगा। इसका बस मतलब इतना है
कि मैं पहले तो रिच था ही, अब और होना चाहता हूं। तो कह रहा है कि वो चाहता है कि वो और ज्यादा क्या हो जाए, रिच हो जाए, जितना रिच है उससे ज्यादा रिच हो जाए, इसलिए रिचर कॉम्पिटिटिव डिग्री वहां पर बिल्कुल सही आई हुई है। ठीक है दोस्तों, विवेक राज शर्मा बहुत सही। चलो, फैमिलियर के साथ विद आता है, क्यों आता है? फैमिलियर के साथ टू भी आता है, अंतर बताओ। फैमिलियर टू समवन एंड फैमिलियर विद समथिंग, ये ध्यान रखना। ऑल, बोथ के बाद द आता है और होल के पहले द आता है। जैसे लिखना हुआ तो हम क्या लिखते हैं, द होल कंट्री, बोथ द बॉयज, ऑल द बॉयज। ऑल, ऑल क्या मैंने पढ़ाया अभी आपको? मैंने ये पढ़ाया कि ऑल के बाद द आता है, बोथ के बाद द आता है, लेकिन होल के पहले द आता है। बस ये बात आप लोगों को सबसे पहले नंबर पर सीखनी है। सीख गए? चलो दूसरी गलती बताता हूं। जब यहां पे सेंटेंस में इस्तेमाल किया गया है कि आई एम नॉट, क्या इस्तेमाल किया गया है, जल्दी देखो। यहां इस्तेमाल किया गया है एम, एम का मतलब प्रेजेंट। तो यहां टेंस पास्ट का क्यों बना रहे हो, जबकि वो कह रहा है कि आई, ऑल्दो आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर 2 years, जबकि मैं यहाँ इस टाउन में 2 साल से रह रहा हूं। तो हैड बीन मत करो, आई के अकॉर्डिंग यहाँ प्रेजेंट का यूज करो, आई हैव बीन। ठीक है, ड्यूरेशन बताने वाले शब्दों के साथ फॉर लगता है तो फॉर वहां पे बिल्कुल सही हो गया। सो आई हैव बीन लिविंग हियर होना चाहिए। हैड कर दोगे तो पास्ट हो जाएगा, और हमें मालूम है बात हम प्रेजेंट में कर रहे हैं, तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए यहां से ये क्वेश्चन। तो अगले पे बढ़ जाओ। द रिसेप्शनिस्ट गेव अस मच इंफॉर्मेशन विच वी नीडेड, इसमें गलती बताओ सभी लोग। अरे गलती दिख गई, चलो कोई बात नहीं, इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। जल्दी से गलती बताओ, गलती क्या है, करेक्ट करके बताओ, इसको करेक्ट करो सभी लोग। जस्ट करेक्ट इट, जस्ट करेक्ट इट। अभी कुमार कह रहे हैं सर हम जोकर, ही मेरी दूसरी आईडी। वाह भाई, ये भी 2 सब्सक्राइबर बढ़ा दिए। आप अभी पहली बार हमें देख रहे हो। अच्छा, मच इंफॉर्मेशन से केवल हम यहाँ हटा दें? अच्छा, अच्छा, कोई दिक्कत नहीं बेटा, नेट चल रहा है। आ जाओ दोस्तों, एक चार्ट बना लो, दिमाग में हमेशा काम आएगा। 1 मिनट, कोई रंग लेने दो। एक चार्ट बना लो, हमेशा काम आएगा। काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। देखो एक चीज बताऊं आप लोगों को, काउंटेबल नाउन में एस या एस लगा सकते हो, अनकाउंटेबल में नहीं लगा सकते। काउंटेबल नाउन के पहले ए एन लगा सकते हो, अनकाउंटेबल के पहले नहीं लगा सकते। काउंटेबल नाउन के पहले एक से लेके इनफाइनाइट तक गिनती लिख सकते हो, अनकाउंटेबल में नहीं लिख सकते। काउंटेबल नाउन में डजन, 100, 1000, मिलियन, बिलियन लगा सकते हो, अनकाउंटेबल में नहीं लगा सकते। काउंटेबल नाउन के पहले मैनी, सेवरल, फ्यू लगा सकते हो, मैनी, सेवरल, फ्यू, ये सब लगा सकते हो। और अनकाउंटेबल के पहले मच लगा सकते हो या लिटिल लगा सकते हो। ये सबसे पहले दिमाग में आपके चार्ट होना चाहिए, मतलब ये इंपॉर्टेंट है काउंटेबल अनकाउंटेबल को लेकर। यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे यहां से। ठीक है, नेहा पाल, मोर इन्फॉर्मेशन गलत हो गया नेहा जी। नरेश यादव, टू विद समथिंग नरेश, और विद सम सिचुएशन, समथिंग।
हमको पहिया 50 तक पहुंचाओ और हमसे सरप्राइज सुन के जाओ। अभी कुमार कह रहे हैं सर दीपक प्रजापति ने बताया। चलो बहुत बढ़िया, दीपक जी को धन्यवाद। अब अभी रोज जुड़िएगा इसी समय पर। चलो जब ये सब हो जाए तो मैं आपको बताता हूं कुछ चीजें। अगर कभी हम लिखें आई हैव एन इंफॉर्मेशन, हाँ 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 भैया, नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत मतलब नहीं 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 कोई दिक्कत नहीं। आई हैव एन इंफॉर्मेशन, तो देखो इंफॉर्मेशन एक जरूर है लेकिन काउंट नहीं कर पाओगे, तो एन यहां से हटा दो। लेकिन हमें बताना हो नहीं हमें एक ही इंफॉर्मेशन देनी, तब तो इस तरीके लिखेंगे अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। अब कोई कहे ऐसा क्यों किया, इसके पीछे वजह क्या थी, तो वजह इसके पीछे ये थी मेरे दोस्त कि अनकाउंटेबल नाउन को काउंट नहीं किया जा सकता लेकिन डिवाइड किया जा सकता है। ऑफ लगा करके उसकी डिवीजन यूनिट लिख दो। जैसे कभी हम लिखें आ ब्रेड, तो ब्रेड अनकाउंटेबल नाउन है, ब्रेड का मतलब वो मटेरियल जिससे रोटी बनती है, तो आ ब्रेड नहीं लिख सकते हो। हाँ अ पीस ऑफ ब्रेड लिख सकते हो, आ पीस ऑफ ब्रेड लिख सकते हो। उसके पहले उसकी डिवीजन यूनिट लिख दो, ऑफ लगा दो, और फिर जैसे लिखना हो वैसे लिखो, इसको मत छू। तो इसी तरीके से जो आपके सामने सेंटेंस दिया गया है, इस सेंटेंस में आपको यहां पे मैनी पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एक बार कमेंट करो मुझे। यहां पे आपको करना पड़ेगा मैनी पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, मैनी पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। Every day we hear about senior citizens being robbed and even killed in cold blood. जल्दी बताओ फटाफट, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होगा। विवेक नहीं, अभी नहीं, अनाउंसमेंट अभी नहीं, बाद में करेंगे, आप ही लोग के लिए बेहतर है। हमको बहुत सिंपल सी बात हमेशा ध्यान रखनी होती है कि सेंटेंस में जब कभी भी भैया हम एंड को जोड़ते हैं तो एंड हमेशा इक्वल रैंक को जोड़ता है। अब एंड के पहले अगर रॉब्ड यानी आपकी सेकंड फॉर्म लगी है तो एंड के बाद भी सेकंड फॉर्म आएगी। टू द पॉइंट यहां बात करें तो किल्ड हो जाएगा। कोल्ड वार, कोल्ड ब्लड का मतलब समझते हो, दुश्मनी होती है। सीनियर सिटीजन बीइंग रॉब्ड जो है ना वो प्रेजेंट पार्टिसिपल का पैसिव है, रॉबिंग एंड किलिंग रहा होगा। अब चूंकि सिटीजन्स खुद को तो किल करेंगे नहीं, उनको मारा जाएगा, तो उसका पैसिव बना दिया गया, बीइंग रॉब्ड कर दिया गया। ये पास्ट नहीं है, ठीक है। हाँ बहुत सिंपल क्वेश्चन मैं करा रहा हूं अभी, लेवल बिल्कुल नहीं मैंने उठाया, बिल्कुल लो लेवल पे लेके चल रहा हूं आप लोगों को स्टार्टिंग से, चूंकि ये आप लोग आसानी से कर ले। 39 आर वाचिंग,
वेरी गुड। दीपक प्रजापति, अतुल दीक्षित, राधा, शिवनंदिनी, बहुत सही दोस्तों। आज की मेहनत का रंग लाएगी। 42 लोग अगर जुड़ चुके हैं तो अभी 8 लोग कम है, 50 हो जाइए फटाफट। चलो देखो, सेंटेंस किस में बना है, वाज गिवन। अब ये वाज गिवन क्यों आया? क्योंकि परफॉर्मेंस खुद नहीं करेगी, इनके द्वारा की जाएगी, पैसिव बना दिया गया, वाज गिवन। अब बात इतनी क्लियर हो जानी चाहिए कि बात कहां की हो रही है, पास्ट की। तो ओवरऑल यहां पे पीपल हु हैज कम टू हियर हिम या हु हैड कम हियर टू हियर, नहीं टू लिसन हिम, उनको सुनने के लिए जो लोग आए थे। तो वहां पे पास्ट यूज करोगे, हैड करोगे, और हियर की जगह लिसन करोगे, क्योंकि हियर एक स्टेट होती है। जब आप किसी को इंटेंशनली सुनते हो तो लिसन यूज किया जाता है, हियर यूज नहीं किया जाता। 44 हो गए, वेरी नाइस। हमें लग रहा है कि आज आप लोग 50 पहुंचा के मानेंगे। अब आ जाते हैं फटाफट से हम लोग, फटाफट अपने क्लोज पैसेज की तरफ। पहला है, क्यों इसमें 4 ही ऑप्शन है। दूसरा, चलो पहले का आंसर करो। 46 हो चुके हैं। 4 लोगों की कमी है मेरे दोस्त, बस 4 लोग और जुड़ जाइए, हम लोग 50 पे पहुंच जाएंगे। और इसके बाद मैं फटाफट से अनाउंसमेंट कर दूंगा, ठीक है। ये क्या नाम है आप लोगों का भैया? ये नाम है फुगाकू उचिहा। बहुत खतरनाक नाम है आपका भैया। आप कहां से आते हैं? चलिए आंसर कमेंट करिए सभी लोग, फटाफट से आंसर कमेंट करें। यूथ इज द गिफ्ट ऑफ गॉड सेज एन ओल्ड उपनिषद। एक किसी उपनिषद ने कहा कि यूथ क्या है, गिफ्ट है। कैसा गिफ्ट है? स्मॉल गिफ्ट है, यूजलेस गिफ्ट है, बेस्ट है, या इन इन एक्सपेंसिव, जिसमें बिल्कुल भी कुछ एक्सपेंस ना होता हो, खर्चीला बिल्कुल नहीं है, उसको इन एक्सपेंसिव कहा जाता है। तो जल्दी से मुझे बताओ। उन्नाव से हैं, आपका नाम क्या है? आपका नाम तो इसे होगा नहीं, फुगाकू। ये तो बहुत खतरनाक नाम, हम डर गए भैया। ये भैया नमो बदलो ना। आप सभी को अगर इसकी पीडीएफ चाहिए हुआ करे तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, इंग्लिश बाय विनय, बाय या विद कुछ भी है, विनय मिश्रा। इसको ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम है। व्हाट्सएप नंबर पे आप हमेशा मुझसे कोई ना कोई अपना डाउट पूछ सकते हो, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अब इससे ज्यादा मैं आपको फैसिलिटी क्या दूं, बताओ। बेस्ट, तो यूथ इज द बेस्ट गिफ्ट ऑफ गॉड सेज एंड ओल्ड उपनिषद। जल्दी से मैं जरा देख लेता हूं अपने फोन में कि सभी लोग कमेंट कर रहे हैं प्रॉपर कि नहीं कर रहे हैं। चलो दूसरे पे आ जाओ। लेट अस इन इट, लेट अस लिव इन इट, डांस इट, स्लीप या रिजॉइस, क्या होगा? फटाफट आंसर करें। कमेंट करिए। यूथ इज गिफ्ट हो गया था। लेटस, लिव माने रहना, डांस माने नाचना, स्लीप माने क्या? तो रिजॉइस करना पड़ेगा। रिजॉइस का मतलब क्या होता है? हर्षोल्लास, हर्षोल्लास। तो सेकंड डे, और लाइफ ब्रीथ एंड पावरफुल, ठीक है।
इसके साथ कैसे रहें? पूरे हर्षोल्लास के साथ रहें। इट इज द ग्रेट इंफॉर्मेटिव लेसन, रिसोर्स या पीरियड या आइडिया ऑफ आवर लाइफ, ब्रीफ बट पावरफुल। कह रहा है हमारे लाइफ का बहुत ही ग्रेट, फॉर्मेटिव, पावरफुल क्या है? पीरियड है, लेसन है, या रिसोर्स है, या आइडिया है। यूथ क्या होता है किसी की लाइफ का? रिसोर्स माने किसी चीज का, रिसोर्स माने जरिया। क्या सबक है या जरिया है, या एक पीरियड है यूथनेस, या आइडिया है? तो कितना क्लियर हो जा रहा है कि वो पीरियड है, तो आंसर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। फोर्थ पे चलते हैं। वी आर देन एबल टू द वर्ल्ड विद फीलिंग प्योर, चैलेंज, रोम, टारगेट या फेस। दीपक प्रजापति। तब हम लोग चीजों को क्या कर पाएंगे? वी आर देन एबल टू फेस द वर्ल्ड विद फीलिंग्स प्योर विद प्योर विद एम्बिशंस, आकांक्षाएं। एम्बिशन माने आकांक्षाएं। पैसिवली माने बहुत ही लेजीनेस से, निष्क्रियता से। रिलीजियसली माने धार्मिक हो गया। रिसोर्सेज माने जरिया फिर से आ गया। दो वर्ड आपको टफ लग सकते थे इसमें, वो दोनों वर्ड मैंने यहां लगा दिए हैं। बहुत हर्षित या हर्ष मनाना, रिजॉइस। और रोम का मतलब होता है टू वॉक, गो, ट्रेवल विदाउट अ फिक्स्ड पर्पज, वैंडर करना, इधर उधर टहलना, मतलब बिना किसी पर्पज के एमलेसली वॉक करना, उसको कहा जाता है रोम। चलो जल्दी बताओ, यहां तक समझ में आ गया सभी को? चलो कमेंट कर दो भाई, लाइक भी कर दिया करो वीडियो को। चलो सेशन को बंद किया जाए। किसी का कहीं से कुछ भी कैसा भी डाउट हो, जो मैंने पढ़ाया या कहीं से पढ़ा हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं ग्रामर के रिगार्डिंग। बस इसी तरह अपना प्यार बनाए रखें आप सभी लोग। आप लोगों से विनम्र निवेदन है मेरा। दीपांशु शर्मा भी आंसर कर रहे हैं, लोग आंसर कर रहे हैं। चलो दीपांशु शर्मा खुश रहिए। बस इसी तरह सभी लोग से आग्रह है, आशीष प्रजापति की, सभी लोग गेम ओवर कह रहे हैं, कैडेट गेम ओवर। मजा आई कि नहीं आई ये बताओ पहले। मजा आई कि नहीं आई? आज पढ़ाई को मजा नहीं, मजाक के तौर पे लिया जाता है। बच्चों को पढ़ाई में मजाक चाहिए, पढ़ाई में मजाक नहीं हो सकता। ऑफलाइन में तो एक बार चल भी सकता है, बट ऑनलाइन में नहीं, क्योंकि ऑनलाइन का जो बच्चा है वो नेट दे रहा है। मेरे ऑफलाइन या ऑनलाइन का सिद्धांत है, ऑनलाइन इतना पढ़ाओ बच्चे को कि उसको लगे कि हमारा समय वसूल हो गया, और ऑफलाइन इतना पढ़ाओ उसको लगे हमारा पैसा वसूल हो गया। तो इस सिद्धांत पे मैं काम करता हूं। अनाउंसमेंट के लिए बात कर रहे हैं। अनाउंसमेंट क्या है वो कर दें। वीरा शर्मा कह रहे हैं विनय भैया गेम चेंजर। अनाउंसमेंट कर दें, वो 50 पर ही करेंगे। कल टारगेट रख के चलिए कि 50 करेंगे, है ना? ठीक है, 50 पर ही करेंगे। मान जाइए, थोड़ी सी हमारी बात भी रिक्वेस्ट है, थोड़ा हमको भी खुशी हो जाए। दीपक प्रजापति कह रहे हैं सर आज सबसे ज्यादा मजा आया आप ही। दीपक प्रजापति बहुत बढ़िया। शिवनंदनी अतुल दीक्षित। अच्छा अभी तो वॉइस वगैरह क्लियर है, पिक्चर क्वालिटी देख लेते हैं एक बार, लगे हाथ लाइव में। अनाउंसमेंट मैं कर दूंगा, कल कर दूंगा। कल 50 तो कर दीजिएगा, कल 50 से ऊपर हो जाएंगे बच्चे। ये लगातार क्लासें हम लोग करते रहेंगे, क्लास में कभी कुछ नहीं होगा, छुट्टी उट्टी कभी नहीं होगी। विजय तिवारी कह रहे हैं ए होगा।
रोमन रिंग्स, दीपक सविता, चलो तो अभी हम लोग चलते हैं भाई, टाइम आप लोगों का मैं वेस्ट नहीं करना चाहता। ठीक है, आप लोग भी हैं, जाने का नाम नहीं लेते। क्लास ओवर हो गई, जाइए, बाय बाय, टाटा, नमस्कार। कल फिर इसी तरह जुड़िएगा। धन्यवाद।